हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं देवकी नंदन विश्वकर्मा प्रयास इंस्टीट्यूट संगरूर से आप सबका वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट जेईई मेंस 2026 जनवरी का दिया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। कल 4 फरवरी को 4 फेब को आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसकी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की आने वाली है। कल 4 फरवरी को दोपहर तक मोस्ट प्रॉब्ली आंसर शीट जो रिस्पॉन्स शीट है आपकी और आंसर की प्रोविजनल आंसर की कल अपडेट हो जाएगी और आपके जीमेल एड्रेस पे आ जाएगी। मैं वैसे लिंक भी भेज दूंगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आ जाए वो रिस्पॉन्स शीट आपने डाउनलोड कर लेनी है। बहुत से बच्चे उसको डाउनलोड नहीं करते और फिर आगे जाके 9 या 10 तारीख को जब फाइनल आंसर की आएगी तो फिर वो मैच नहीं कर पाते मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये जो आंसर शीट ये अभी अपलोड कर रहे हैं आपकी रिस्पॉन्स शीट, ये बस एक दिन में निकल जाएगी। दूसरा, अगर कल दोपहर में आंसर शीट रिस्पॉन्स शीट आती है डाउनलोड करते, वैसे मुझे लगता है आ ही जाएगी, तो बेटा इन्होंने ये भी लिखा है कि इसको चैलेंज करने के लिए, आंसर की को चैलेंज करने के लिए जो प्रोविजनल आंसर की होगी वो 4 फरवरी से 5 फरवरी के बीच की तक ही विंडो ओपन होगी। इसलिए जैसे ही 4 फरवरी को आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाती है उस रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लो, प्रोविजनल आंसर की आएगी उस आंसर की को भी डाउनलोड कर लो और मैच कर लो। कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, किसी में कोई बोनस का या कोई ऐसा है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे आंसर जी के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स बन रहे हैं और कितने मार्क्स में पर सब्जेक्ट या ओवरऑल कितनी परसेंटाइल बन सकती है, उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है। और आगे जब 9 या 10 फरवरी को जब एक्चुअल आंसर की आएगी तो उस आंसर की के साथ आप अपनी जो आंसर की आपने डाउनलोड करी है वो मैच करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप आंसर की को चैलेंज करते हो तो 4 से 5 फरवरी के बीच में ये विंडो ओपन रहेगी। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि चैलेंज करना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है। देखो, कोई ना कोई ऑल इंडिया में 13 लाख बच्चों ने दिया एग्जाम, कोई ना कोई उसको चैलेंज करेगा ही करेगा। और जब उसको चैलेंज करेगा तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चैलेंज करे अगर उसका आंसर सही फाइंड आउट होता है तो वो मार्क्स जिसने चैलेंज नहीं भी किया है उसमें भी ऐड हो जाएंगे। तो चैलेंज करना ऐसा नहीं कि आपको चैलेंज ही करना है, पर चैलेंज 200 रुपीज है। कोई तो चैलेंज करेगा, चैलेंज करने के बाद अगर वो करेक्शन हुई तो फिर सभी का करेक्ट होगी, क्योंकि अभी तो टोटल मार्क्स ही आने हैं, परसेंटाइल तो भी आनी नहीं है। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था कि कल 4 फरवरी को आपके लिए रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की एनटीए अपडेट कर देगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेनी है, आंसर की भी डाउनलोड कर लेनी है और रिस्पॉन्स शीट भी डाउनलोड कर लेनी है। और उसके बाद जब फाइनल आंसर की आएगी 9-10 को चैलेंज करने के बाद तो उसके साथ फिर हम मैच कर लेंगे कि टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या परसेंटाइल है। ठीक है। नहीं तो बाद में पता नहीं लगता, कुछ भी आ जाए। सेकेंडली, जो बच्चे अभी सेकेंड जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने न्यू एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड करना, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और जिन्होंने पहले भरा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाली विंडो पे जाकर के क्लिक करना है। वहां पे वो सिटी चेंज कर सकते हैं बट स्टेट चेंज नहीं होगा सेंटर का। ठीक है। कोई कैटेगरी अपडेट नहीं होनी, कोई और चीज अपडेट नहीं होनी। हालांकि मैं आपको बता देता हूं एनटीए की तरफ से एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। एनटीए में जो उन्होंने परफॉर्मा दिया है, अगर जिस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में दिया है पेपर और दूसरे अटेम्प्ट में न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भी भर रहा है तो वो भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था एक अपडेट आया इनका एक्स पे ट्विटर पे, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों ने पहले अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन करा है एप्लीकेशन नंबर, उसी एप्लीकेशन नंबर लॉगिन आईडी पे ही उन्होंने दोबारा रजिस्टर्ड करना है। और जो नए बच्चे हैं 2-2.5 लाख न्यू बच्चे लगभग ऐड होते हैं इसमें, उन्होंने अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। ठीक है। तो एक तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मैं 1-2 बार और भी बता चुका हूं आपको कैसे करना है। और दूसरा, अभी कल आपकी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आने वाली है जो 4 से 5 लगभग 24 आवर्स तक उसकी विंडो ओपन रहेगी कि आप एक बार आंसर की को चैलेंज कर दिए। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा आंसर की आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई चैलेंज जरूर करेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपने वो प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जो आप वहां पे करके आए हो, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, कौन सा आपने अटेम्प्ट करा है, वो डाउनलोड जरूर कर लेना, ताकि जो फाइनल आंसर की आएगी 9-10 को फरवरी को तो हम उसके साथ मैच कर सकते हैं और हमें ये परसेंटाइल और मार्क्स का एक रेशियो भी पता लग जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा आपका कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली में सही था, कौन सा गलत था, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।